नमस्कार दोस्तों, पब्लिक ट्रेड कंपनी। आप में से शायद कई सारे लोगों को पता हो कि कोका कोला भी एक पब्लिक ट्रेड कंपनी है। कोका कोला को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। बट कोका कोला एक प्राइवेट ओनरशिप नहीं बल्कि एक पब्लिक ट्रेड कंपनी है। क्या होती है पब्लिक ट्रेड कंपनी और कैसे ये वर्क करती है, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। प्राइवेट ओनरशिप और पब्लिक ट्रेड कंपनी में फर्क होता है। कंपनी की ओनरशिप दो तरीके से हो सकती है, एक प्राइवेट ओनरशिप और एक पब्लिक ट्रेड कंपनी। अब पब्लिक ट्रेड कंपनी क्या होती है उसको जानने से पहले हम प्राइवेट वाला समझ लेते हैं। प्राइवेट ओनरशिप मतलब अगर ये रूम है, ये कंपनी है, तो ये मैं ऑन करता हूँ, मतलब मैं इसका मालिक हुआ ना, तो ये प्राइवेट ओनरशिप में आ गई। इसके बाद बात करते हैं पब्लिक ओनरशिप। देखो पब्लिक ट्रेड कंपनी क्या होती है, जैसे कि लेट सपोज कोका कोला थी। कोका कोला 1919 से पहले प्राइवेट ओनरशिप में थी, मतलब उसका सिर्फ एक ही सोलो मालिक था। बट 1919 के बाद वो एक ग्रुप के पास आ गई, वो पब्लिक के पास आ गई। कोका कोला को कोई एक सिंगल कंपनी ओन नहीं करती है, वो एक पब्लिक ट्रेड कंपनी, मतलब उसके मालिक जो उसके शेयर होल्डर्स हैं वो लोग हैं। अभी कैसे काम करता है, लेट सपोज ये मेरा कमरा जो है वो 1 लाख रुपए का है, लेट सपोज 1000 रुपए की है। अब ये मैं इसका प्राइवेट ओनर हूँ। अब एक ग्रुप है 10 लोगों का, उसका एक लीडर है। वो लीडर मेरे पास आता है, वो बोलता है भाई तुम ये 1000 रुपए में मुझे बेच दो। मैंने कहा ठीक है ले लो 1000 रुपए में। मैंने 1000 रुपए में ये रूम बेच दिया। अब लेट सपोज जो वो लीडर था वो मैं हूँ, ठीक है। अब हमारा बोर्ड है 10 लोगों का, हम 10 लोग काम करते हैं ग्रुप में और उन सब ने मिलकर ये कंपनी खरीद ली है। बट हमारी एक बैंक थी, मतलब हमने सबने इकट्ठा पैसा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारी एक बैंक थी। हम 10 लोग जो थे, हमारी एक बैंक थी, ठीक है। उस बैंक में पब्लिक का पैसा था और जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनका पैसा रखा हुआ था। तो हमने वो पैसा यूज करके ये कंपनी खरीद ली 1000 रुपए में। अब वो पैसा पब्लिक का है, हमारे पास तो कोई पैसा था नहीं, तो अगर पब्लिक पैसा मांगने आ गई तो हम कहाँ से देंगे। तो हमने क्या किया, ये जो कंपनी खरीदी 1000 रुपए की, उसको मैंने पब्लिक कर दिया, मतलब IPO लॉन्च कर दिए। IPO लॉन्च करना थोड़ा अलग होता है, पर पब्लिक ट्रेड थोड़ा अलग होता है। बट समझ लो इसको कि मैंने शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिए पब्लिक को, पूरी कंपनी के। जैसे कि 1000 की जो कंपनी थी, मैंने लेट सपोज 10 शेयर्स बना दिए, तो एक शेयर कितने का हुआ, 100 रुपए का। अब इसके 10 शेयर्स बना दिए मैंने, 10 लोगों में 10 पब्लिक में बांट दिया इसको। तो 10 पब्लिक जो थी उन्हें खरीद लिए। अब 10 पब्लिक से मेरे पास 100 रुपए आ गए, तो 100 रुपए मैंने क्या कर दिया, वो वापस जो बैंक से मैंने लिए थे वो वापस बैंक में डाल दिए। अब लेट सपोज मेरा एक प्रोडक्ट है, ये कंपनी पेन बनाती है, तो मैं पेन बनाता हूँ। अब इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब ये इन्वेस्टमेंट मैं खुद से कर लेता हूँ लेट सपोज, या फिर मैंने लोन लेके कर लिया, तो मैंने पेन बनाए बहुत सारे। अब ये पेन मैंने 100 रुपये का बेचा किसी को, 100 रुपये का बेचा। अब 100 रुपये मेरे पास आ गए। अब ये जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट आएगा मेरे पास, लेट सपोज इस डब्बे में इसमें पैसे रखे हुए हैं 100 रुपये। अब ये जो 100 रुपये हैं वो ना मेरे हैं और ना पब्लिक के हैं। अब इसमें से सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हटेगा। लेट सपोज 100 रुपये का पेन बेचा, तो उसमें इन्वेस्टमेंट आई मेरी 50 रुपये। मैंने 50 रुपये में उसे बनाया था, 100 में बेच दिया, तो 50 रुपये मैंने काट के क्या रख दिए, इन्वेस्टमेंट में वापस वहीं पे। अब बचे 50 रुपये। अब 50 रुपये में जो मेरा बोर्ड था, अब कंपनी सिंगल ओनर तो है नहीं, पब्लिक ओनर है इसके, मतलब मेरे पास 1% भी नहीं है, ना मेरे बोर्ड मेंबर है उनके पास है। तो कंपनी चलाएगा कौन। अगर ऐसा बोल दिया आपने कि पूरी कंपनी पब्लिक की है, तो कंपनी चलाएगा कौन, कंपनी को चलाती है बोर्ड। हम जो 10 लोगों का ग्रुप था ना, बोर्ड वो चलाएगा, मैं उसका चीफ हूँ, पूरे बोर्ड मिलकर काम करती है कंपनी में। अब 50 रुपये में से सैलरी आएगी सबकी। अब प्रॉफिट बना है तो मैं सैलरी लूँगा, मैं सैलरी बेस्ड। अभी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब हम सब एम्प्लॉय हैं, बोर्ड जो होता है वो सारे एम्प्लॉय होते हैं और सैलरी बेस्ड पे होते हैं। अब मैं 50 रुपये में से लेट सपोज 30 रुपये सैलरी काट लेता हूँ सबकी, सबको सैलरी बांट देता हूँ। अब बचा 20 रुपये। अब ये 20 रुपये था वो है पब्लिक का प्रॉफिट, मतलब जो लोग ने इन्वेस्ट किया था ना उन लोग का प्रॉफिट है ये 20 रुपये। अब 10 लोग थे, 10 पब्लिक शेयर थे, सबको मैं या तो 2-2 रुपये दे दूंगा, या तो दो ऑप्शन है, या तो मैं उनको 2-2 रुपये सबको दे दूं, ये उनका प्रॉफिट हो गया, उन्होंने 10 इन्वेस्ट किए थे उनके 12 हो गए। या फिर मैं उनसे ये बोल दूं आप ये पैसा मेरे पास ही रहने दो, 20 रुपये मैं इसको इन्वेस्ट कर दूंगा, और आप मुझसे जो वैल्यूएशन थी आपकी शेयर आपने 10 रुपये का खरीदा था, तो आप उसको 12 रुपये का कर लो। पब्लिक जो है उसने अगर मेरे को 100 रुपये दिए हैं, तो उसके पास ये शेयर जाएगा, ये एक शेयर है, इसकी वैल्यू है 100 रुपये। अब मेरे पास प्रॉफिट आया था 20 रुपये का, तो मैंने सब में डिवाइड कर दिया इक्वली। अगर ये 100 रुपये का है तो इसका रेट कितना हो जाएगा, 102। अगर ये शेयर 100 रुपये का है तो शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, 102 रुपये, जब कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। तो सिंपल है, अगर कोई कंपनी पब्लिक ट्रेड कंपनी है, इसका मतलब ओनरशिप पब्लिक के पास है, बट पब्लिक पूरा प्रॉफिट नहीं लेके जाएगी और पब्लिक कंपनी को भी नहीं चलाएगी। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी आके कंपनी चलाने का, नहीं, पब्लिक के पास सिर्फ ओनरशिप है। कंपनी को कौन चलाएगा, एम्प्लॉयज, बोर्ड्स,
कंपनी को एक बोर्ड चलाती है, 10 लोगों का ग्रुप है ना हमारा कंपनी का बोर्ड, तो बोर्ड कंपनी चलाएगा। उसमें सीई होगा, चेयरमैन होगा, डायरेक्टर होगा, ये सारी पोस्ट होती हैं। इसके बाद जब कंपनी प्रॉफिट बनाएगी, कंपनी में से प्रॉफिट जो बनाएगी, जो प्रोडक्ट बनाएगा उसका कट ऑफ निकलेगा कि उसमें कितना इन्वेस्ट हुआ, तो वो कट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, सिर्फ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में से सैलरी जाएगी किसको, ये बोर्ड मेंबर जो कंपनी जो चला रहे हैं वो, उसमें वर्कर्स भी आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो ये सारी सैलरी मैंने काट के उन्हें दे दूंगा। अब जो प्रॉफिट बचा है वो है पब्लिक का, जो ऑनर है उसको इतना प्रॉफिट मिला सिर्फ। अब ये जो प्रॉफिट है, या तो मैं कैश ले सकते हैं मुझसे, कैश कोई देता नहीं है एक्चुअल में, बट उनकी शेयर की वैल्यू बढ़ा देते हैं। अगर उन्हें 100 रुपये का शेयर खरीदा था तो अब उसकी वैल्यू 102 रुपये हो गई। अब ये जो शेयर है, मेरे पास ये प्रूफ है कि इस कंपनी का मैं 10% का मालिक हूँ, 12% का मालिक हूँ, तो डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक ये 10% का एक शेयर था, तो अब इसकी वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, 100 रुपये का खरीदा था, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 102 रुपये। ठीक है, अब मैंने पैसा कमा लिया भाई 2 रुपये। अब मेरा मन कर रहा है यार मुझे बेचना है, या तो मैं कंपनी को वापस दे दूँ, भाई अपना शेयर रखो और मुझे 102 रुपये दे दो, क्योंकि जब आपको ज़रूरत थी आपने मुझसे पैसे लिए थे, अब मुझे आप ज़रूरत है पैसों की, या तो आप ले लो, या तो मैं किसी थर्ड पर्सन को बेच दूं। अगर मैं इसको और ज़्यादा का बेच सकता हूं तो मैं बेच दूं। कंपनी की वैल्यू के हिसाब से, कंपनी की वैल्यू कौन डिसाइड करता है, बोर्ड डिसाइड करता है ना, कि एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, बोर्ड डिसाइड करेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो वही जनरेट कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा पब्लिक ऑनर के लिए, जितना ज़्यादा, देखो प्रॉफिट तो बहुत सारा होता है कंपनी को, लेकिन उसमें सैलरी कट ऑफ होती है, इन्वेस्टमेंट कट ऑफ होती है, उसके बाद लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है वो ऑनर का बनता है। अभी इस केस में ऑनर कौन है, पब्लिक। तो पब्लिक की जो 100 रुपये का शेयर खरीदा था वो 102 रुपये का हो गया। ये या तो मैं कंपनी को वापस भेज दूं, बोलूँ भाई मेरा आप पैसा दे दो वापस, या तो मैं किसी थर्ड पर्सन को दे दूं। अब थर्ड पर्सन मुझसे ये शेयर खरीद लेता है और मुझे 102 रुपये दे देता है। अभी मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट करे और 102 रुपये हो गए, तो मैंने प्रॉफिट जनरेट कर लिया। अब ये जो इंसान है, अब इसने जो 102 रुपये का शेयर खरीदा है, अब वो सोचेगा ओके मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, एक शेयर है मेरे पास कंपनी का, 10 शेयर टोटल है तो उसमें से एक शेयर मेरा है, ओके 102 रुपये का। अब कंपनी फिर प्रॉफिट जनरेट करेगी, फिर प्रॉफिट जनरेट करेगी। अभी एक पेन बेचा था 100 रुपये का बिका था, अब लेट सपोज मैंने 10 पेन बेच दिए, तो कितना प्रॉफिट बनेगा, 2 × 10, मतलब 20 रुपये का प्रॉफिट बनेगा किसका, एक शेयर होल्डर का। तो अब जो इसकी वैल्यू थी 102 रुपये, वो कितनी हो जाएगी, 122 रुपये, क्योंकि 120 का था, 20 रुपये और जुड़ गए तो 122। तो कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगी, पब्लिक ऑनर जितने हैं उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ऐसे ही कोका कोला भी 1919 में पब्लिक ट्रेड हो गई थी। 1919 में उसके 5 लाख शेयर्स आउट हुए थे पब्लिक के लिए, और एक शेयर की वैल्यू थी $40। उसके बाद अभी के टाइम पे कोका कोला के बहुत सारे शेयर्स हैं, बट वो शेयर्स कैसे हुए, जैसे कि ये एक शेयर है, 100 रुपये का एक शेयर है, मैं इसको मैंने इसके 5 शेयर्स बना दी, मतलब स्प्लिटिंग कर दी, तो 5 शेयर बना दिए एक शेयर के। अगर मैंने ये 100 रुपये का खरीदा है तो मैंने इसके 5 शेयर बना के बेच दिए, तो हर एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये। शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ा दी, लेकिन प्राइस तो उतना ही है, तो मैंने 100 रुपये के शेयर को 5 लोगों में बांट दिया, तो शेयर स्प्लिट हो गया। तो ऐसे करके जब स्टार्टिंग में पब्लिक ट्रेड हुआ था कोका कोला, तो उसके 5 लाख शेयर थे, बट आज के टाइम पे उसके 4.3 बिलियन शेयर्स हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा वॉरेन बफेट के पास शेयर्स हैं, 400 मिलियन शेयर्स हैं, ब्लैक रॉक के पास हैं, वैनगार्ड, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑनर कौन है कंपनी के, वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, और ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और ये जो वॉरेन बफेट हैं, इनके कंट्रोल में दुनिया है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कंपनीज में ऐसे स्टॉक होल्ड करके रखे हैं। मतलब ये कंपनी नहीं चलाते हैं, बट ये कंपनी के मालिक हैं। तो इसी तरीके से पब्लिक ट्रेड कंपनी काम करती है। कैसे, कोई कंपनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट आया, मतलब शेयर्स आउट करे, इन्वेस्टमेंट आया। अभी जो कोका कोला है वो पूरी तरीके से पब्लिक ट्रेड है, मतलब पूरी ओनरशिप किसके पास है, पब्लिक के पास। कुछ कंपनीज होती हैं वो अपनी कंपनी का लेट्स सपोज 50% पब्लिक ट्रेड कर देती हैं, 50% प्राइवेट रखती हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी काम करती हैं, लेकिन कोका कोला पब्लिक ट्रेड कंपनी है।
सिंगल ओनरशिप नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो कि कोका कोला कैसे इतनी बड़ी कंपनी बनी है, उसकी पूरी जर्नी जानना चाहते हो, तो कमेंट में लिख देना कि जर्नी, और फिर हम कोका कोला की पूरी जर्नी देखने वाले हैं कि कैसे वो एक छोटी सी कंपनी से, सिरप बनाने वाली कंपनी से इतनी बड़ी कंपनी बन गई। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो, आई होप यू लाइक इट।